फोटो खींचना, खबरें सुनने का काम करते हैं। ये देख हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, जब वो संचार मंत्री थे, उस वक्त उन्होंने कहा था और विपक्ष ने काफी आलोचना की थी। उस वक्त हमारे नेता ने कहा था कि हम एक ऐसे दिन की कल्पना करते हैं जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में होगा, बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, ये सोच हमारी। और आज हकीकत है, हाथ हाथ में मोबाइल फोन है। वो रेलवे में गए हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, या जिस विभाग में गए हो, शायद ही कोई ऐसी जाति, ऐसा धर्म, ऐसा वर्ग के लोग हो जिसके लिए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम करने का प्रयास न किया। आज जितने लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम बुलाते नहीं करते, सोचिए, मैं 2 बार का सांसद हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। 89 से पहले, जब तक हमारे नेता पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री नहीं बने, सबसे पहला काम उन्होंने भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का तैलचित्र लगाकर उनको सम्मान देने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज जितना लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा की राजनीति करते नहीं सकते, सबसे पहले पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार मंडल कमीशन लागू करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, जिसकी वजह से आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों की वजह से आगे बढ़ने का काम है। प्रोफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करना हो, 9 बुद्धों को आरक्षण देने की बात हो, या ऊंची जाति से आने वाले गरीब वर्ग के लोगों को 10% के आरक्षण की मांग और उसको लागू करवाने का काम हो, ये तमाम कार्य हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किए गए। ये तमाम बातें आज आप लोगों के बीच साझा करने का एकमात्र उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि हमारे नेता की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए गए कार्य बिहार के हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। बिहार की युवा पीढ़ी के लिए जानना जरूरी है। आज अगर हमारे नेता अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो संभवतः वो आज हमारे बीच होते। मैं बात कर रहा हूं कोरोना काल की, जब लॉकडाउन लगा था, हमारे नेता उस वक्त खाद्य मंत्री थे। उस वक्त उनको वो तस्वीरें विश्लेषित करती थी जिसमें हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग बंबई से, दिल्ली से पैदल यात्रा करके बिहार आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त हमारे नेता की खुद की तबीयत खराब, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए दिन रात एक ऐसी योजना के निर्माण में अपना ध्यान दिया जिसकी वजह से जो लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भूखे प्यासे अपने घर आने के लिए मजबूर हैं, उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले। रात भर जाकर, मैं पुत्र हूं, उनका मुझसे बेहतर कौन जानेगा, रात भर उस खराब स्वास्थ्य में जाकर उन्होंने इस योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सीधा प्रधानमंत्री के पास गए। और आज ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ही देन है कि प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिस व्यक्ति ने अपनी चिंता नहीं की, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, दिन रात एक किया, अपने जीवन के 50 साल से ज्यादा, 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में और दिन रात लोगों की सेवा में बिताया। मेरे लिए भी घर की बात है। आज मुझे गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता ने 5 दशक से ज्यादा सक्रिय राजनीति में दिए, पर 50 साल राजनीति में देने के बावजूद कोई मेरे पिता पर 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप नहीं लगा सकता। इस बात का मुझे गर्व है। ये हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान
चौहान जी की सोच थी। और अपने जीवन के अंतिम दिनों जब वो अस्पताल में भी थे, उस वक्त भी जाते जाते वो विकसित बिहार की नींव तैयार करके गए। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी अस्पताल के उस बिस्तर पर बैठकर भी कागज कलम लेकर एक विकसित बिहार उनके जाने के बाद कैसे तैयार हो उसका पूरा ढांचा तैयार करके गए, जिसको आज हम लोग घर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नाम से जानते हैं। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरना जरूरी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का घर घर तक पहुंचे जरूरी है। अगर हम लोग एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करते हैं तो बिना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के धरातल पर उतरे उस विकसित बिहार के निर्माण की कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बिहार में बेहतर शिक्षा, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर बंद पड़ी मिले नए शुरू करने वाले कारखानों की बात करता है। मुख्यमंत्री जी पूछे ना इनसे क्या विजन रहा इनका, बिहार में रोजगार को लेकर क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। इनकी तो सोच अपने में इतनी कंफ्यूज है। जो मुख्यमंत्री दिन रात घर घर दारू पहुंचवाने का काम करते थे, यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और वो बिहार में शराबबंदी ले आते हैं। भाई शराबबंदी लागू करने से पहले बिहार के पंचायत गांव आकर शराब की दुकान खुलवाने का काम किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। और उसके बाद एक रात ज्ञान प्राप्ति और उसके बाद बोलते शराबबंदी करेंगे। कीजिए भैया, हम लोग भी आपका समर्थन करते हैं, पर इस तरीके से शराबबंदी कि आए दिन जहर की शराब से हत्याएं हो रही है। बिहार में एक से एक तस्कर आपने खड़े कर दिए और आज शराबबंदी कानून की धाराओं के तहत जो लाखों लोग बिहार की जेलों में बंद हैं, कौन है भैया वो लोग? वो सिर्फ बिहार के गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब घर से आने वाले वंचित समाज के लोग हैं। कोई एक तस्कर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं पकड़ा। आए दिन बड़े बड़े गिरोह जहरीली शराब का निर्माण बिहार के गांव में कर प्रशासन की नाक के तले कर रहे हैं, पर किसी ने भी उन पर कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? और तो और होम डिलीवरी तक हो रही है। ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था। जो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले थे ना कुछ दिन पहले, याद है ना? कि भाई हम समाधान यात्रा पे निकले, क्या समाधान ढूंढे भैया? क्या समाधान ढूंढा हमको? बिहार में बढ़ते अपराध का समाधान ढूंढ पाएंगे? आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही है, आए दिन बिहार में लूटमार, डकैती, अपहरण, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म करके उनके शव को नदी नाले में फेंक दिया जाता और मुख्यमंत्री खामोशी से बैठे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार आज की तारीख में चरम सीमा पर है। ईमानदारी से मुझे जवाब दीजिएगा, बताइए बिहार के किसी भी गांव में क्या बिना घूस दिए कोई भी सरकारी काम होता है? क्या होता है कोई सरकारी काम? मैं चाहूंगा कि मीडिया के साथी ये दिखाएं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो कहते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। ये टॉलरेट नहीं कर रहे करप्शन को, तो और क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ना इनसे अपराध नियंत्रित होता है, ना इनसे भ्रष्टाचार नियंत्रित होता है, ना इनके बनाए गए कानून धरातल पर उतरते हैं। सोचिए शराबबंदी में पासी समाज के लोगों को जेल में बंद किया हुआ। ताड़ी को बोलते हैं कि ताड़ी शराब बेचने की धाराओं में है। अरे भैया, ताड़ी एक प्राकृतिक पदार्थ है, जूस है, नेचुरल जूस है, और इसको आप शराबबंदी में लाइएगा और जो ताड़ी बेच रहा है उसको आप जेल में बंद कीजिएगा। ये सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। ये समाधान ढूंढा इन्होंने शराबबंदी को धरातल पर उतारने का। आज पासी समाज के लोग सड़क पर जाए, शिक्षक जाए, छात्र जाए, अभ्यर्थी जाए, हर समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के पास सिर्फ और सिर्फ
मुख्यमंत्री के समाधान? एकमात्र समाधान क्या है मुख्यमंत्री के पास? लाठी चलाना। बताइए, छात्र जाएगा अपने अधिकार के लिए। अब 3 साल का डिग्री का कोर्स कितने साल तक पूरा नहीं होता? 4 साल, 5 साल, 5 साल डिग्री का कोर्स चलता है। जब छात्र जाता है तो लाठी चलाई जाती है। जब शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जाता है तो लाठी चलाई जाती है। और शिक्षक भर्ती, अरे बीपीएससी तो आप बोल रहे हैं भैया, इससे पहले सीटेट पीटर 3 साल लग गए हैं और फिर बोले कि बीपीएससी से लेंगे। और अब जब बीपीएससी हो गया तो अब उसमें से क्या हटा दिए? डोमिसाइल को हटा दिया। बोले कि भैया देश भर का लोन आएगा। कहे आएगा भैया? बिल्कुल सब जाना है भैया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा है तो अब उनको देश भर के लोगों को बुलाना है और डोमिसाइल नीति को हटाकर देश भर को दिखाना है कि देखिए, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों को हम अपने बिहार में रोजगार दिए। ये भूल जाते हैं कि बिहार के करोड़ों लोग आज भी दूसरे प्रदेशों में लाठी खा रहे हैं और अपनाने धोने का काम कर रहे हैं। जितने विपक्षी दल के नेता यहाँ इनकी बैठक के लिए आए थे, एक बार भी उन दल के नेताओं ने पूछा कि भैया काहे इतना बिहारी हमारे प्रदेश में है? अगर आपके बिहार में इतना ही विकास हुआ तो काहे बिहारी भैया दिल्ली में घूम रहा है, बंबई में घूम रहा है, गुरुग्राम, बेंगलोर में काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है? काहे का भैया ये लोग वहां पर? बिहार में रोजगार दीजिएगा नहीं, देश भर में मजदूर बनने के लिए छोड़ दीजिए। ये सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की और इनके शिक्षा मंत्री भैया 4 कदम आगे। क्या बोले शिक्षा मंत्री कि बिहार में कोई इस लायक ही नहीं है कि शिक्षा बन जाए, शिक्षक बन जाए। अपने ही बिहारियों का अपमान करते हैं। तो भैया 40 साल से तो आप लोग सत्ता में बैठे हैं, काहे ऐसे छात्र को नहीं पैदा किए, काहे ऐसी शिक्षा नहीं दिए कि वो छात्र बड़ा होकर शिक्षक बन जाए? और आज दूसरे पर ये उंगली उठाने का काम करते हैं। हकीकत है कि मुख्यमंत्री के पास अब कोई विजन नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास बिहार के विकास को लेकर और खास तौर पर युवाओं के भविष्य को लेकर अब उनके पास कोई नीति, कोई कानून नहीं बचा। और मुख्यमंत्री भैया चाहते भी नहीं, वो चाहते भी नहीं है कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर बिहार का युवा पढ़ लिख गया तो वो भी मुख्यमंत्री जी से सवाल करेगा, जैसे आज चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी से सवाल। डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डरते हैं इस बात से कि बिहार का युवा कल को सड़क पर आ गया तो हमारे साथ क्या होगा। और हमारे बारे में कहते हैं कि भैया इसको सत्ता का लालच है। अरे भैया सत्ता का लालच अगर हमको होता तो हम 2020 का चुनाव बहुत आसान था भाई। हमको मुख्यमंत्री के सामने जाकर सिर्फ नतमस्तक होना। अगर हम मुख्यमंत्री, एक मिनट, अगर हम मुख्यमंत्री के सामने जाकर अगर हम नतमस्तक हो जाते, इनकी गलत नीतियों के सामने अगर हम समर्पण कर देते तो भैया आज बिहार में हमारे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में हम खुद मंत्री होते। और अगर उस वक्त हम नीतीश कुमार जी के सामने झुक जाते तो उम्र भर कभी भी अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि नहीं दे पाते। आप लोगों से कभी नजर नहीं मिला पाते। आप लोग पूछते कि आए दिन हत्या हो रही है, क्या किया? आए दिन बिहार में लूटमार हो रही है, क्या किए? छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, बुजुर्गों के का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, ये सवाल पूछते आप लोग। पर साथियों, आज यह आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, आज यह एक आग्रह करने आया हूं। बालू के हालांकि इन्होंने बवाल भैया मुख्यमंत्री जी ने मचा कर रखा। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो मुख्यमंत्री जी से आज की तारीख में प्रताड़ित नहीं है। इसी के खिलाफ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये वादा जहां एक तरफ आप लोगों से करता हूं कि बिहार को एक विकसित राज्य बना
और वहीं मैं ये भी जानता हूं कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के गांव-गांव, घर-घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, जाएंगे घर-घर? बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। और अंत में ये भी वादा करता हूं, जिस धरती को मेरे पिता ने अपनी मां कहा, आज उसी धरती का तिलक यहाँ से लगा कर जा रहा हूं और सर पे कफन मांग के जा रहा हूं कि अब जब तक अपने पिता के सपने को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, ये वादा करता हूं। और चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा, चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। साथियों, इस खूबसूरत कार्यक्रम में आने के लिए मेरे नेता, मेरे पिता को, अपने पिता को इतने प्यार से श्रद्धांजलि देने के लिए मैं, मेरा पूरा परिवार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मेरी माँ भी उस कार्यक्रमों में शामिल होती है। आज मम्मी भी यहाँ पर है, आशीर्वाद देने के लिए। और ये वही तस्वीर है जिसको मैं उम्र भर देखना चाहता था, पापा साथ में और मेरा पूरा परिवार साथ में। मेरी बहनें हैं यहाँ पर, उषा दी है, निशा दी है, हमारे जीजा जी हैं, मृणाल भैया कहाँ गए? मृणाल भैया हैं, अरुण जीजा जी हैं, कहाँ गए जीजा जी? अरुण जीजा जी हैं, मेरे सारे भांजे भांजियां हैं, मेरे छोटे छोटे भांजे भांजी, वंश है, परी है, सीमांत है यहाँ पे जो कि हमारी पार्टी में भी है। यहाँ पर सानू का गया, सानू है यहाँ पर, मेरी भांजियां सारी, मेरे तमाम सारे भांजे, पूरा परिवार आज यहाँ पर है। पापा के इस खास दिन को पूरा परिवार एक साथ उनको याद कर रहा था, साथ ही में उनका ये और इतना खूबसूरत, इतना बड़ा परिवार, ये खूबसूरत परिवार जो पापा पीछे छोड़, मैं इस मंच में इस जमाने में स्वागत और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी का। कहाँ पे अरुण कुमार जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणिशंकर पांडे जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अच्युतानंद सिंह जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी का मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। युवा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव कुमार जी का यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूंगा। महाराष्ट्र से खास तौर पर, और ना सिर्फ उनका संबंध राजनीतिक रहा है बल्कि मेरे पिता के सबसे करीबी साथी या सही मायनों में उनके छोटे भाई के तौर पर जिनकी भूमिका रही, जोरदार तालियों के साथ शमीम हवा जी का यहाँ पर मौजूद हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव जिन्होंने दिन रात मेहनत की, राजू की, संजय पासवान जी का मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इनका स्वागत करें। मौजूद जिनकी आने वाले दिनों में बहुत अहम भूमिका होने वाली है। जब सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा, तो इन्हीं का बोर्ड है, संसदीय बोर्ड उल्लास पांडे जी का, जो तय करेगा प्रत्याशियों के नाम। उल्लास पांडे जी का मौजूद यहाँ पर हमारे संगठन के हमारे मंत्री इंजीनियर रविंदर सिंह जी का, जिन्होंने दिन रात की परवाह किए बिना
यहाँ पर मेहनत करने का काम किया। यहाँ पे हमारे लेबर सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश यादव जी का मौजूद, यहाँ पे हमारे युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी का, जो कि फिर उसकी तस्वीर का हिस्सा है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे जीजा जी के छोटे भाई भी हुए, परिवार के हमारे सदस्य जिन्होंने दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन्होंने भी खूब मेहनत करने का काम किया। साथ ही में मौजूद यहाँ के जिला के हमारे प्रभारी और हमारे व्यक्तिगत तौर पर बहुत पुराने साथी, बहुत मजबूत हमारे नेता आदरणीय अशरफ अंसारी जी। कहाँ है भाई अशरफ जी? अशरफ जी कहाँ हैं? चलिए अशरफ अंसारी जी के लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दें। मौजूद यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष परशुराम पासवान जी, जिन्होंने दिन रात खूब मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए। मौजूद यहाँ पे हमारे प्रदेश के महासचिव संजय कुमार चौधरी जी, मौजूद यहाँ पर महिला प्रकोष्ठ की हमारी प्रदेश अध्यक्षा, जिन्होंने अपने परिवार में अपने सुपुत्र की तबीयत खराब होने के बावजूद दिन रात मेहनत की और आधी आबादी जो सही मायनों में हम लोग की ताकत है उसकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। शोभा सिन्हा पासवान जी मौजूद, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता जी, जिन्होंने खूब मेहनत की। मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के महासचिव श्री अमित कुमार सिंह जी, मौजूद यहाँ पर प्रदेश के महासचिव राजकुमार पासवान जी, जिन्होंने दिन रात इन लोगों ने किया भैया, ना दिन देखा ना रात देखा। उसी में युवा के हमारे महासचिव है पवन राज जी, उसी में हमारे संतोष शर्मा जी जो कि युवा के महासचिव है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश के महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक लालगंज के राजकुमार शाह जी, जिनका सबका एक महत्वपूर्ण योगदान इस कार्यक्रम में रहा। प्रदेश के महासचिव प्रोफेसर संगीत देवी जी मौजूद यहाँ पर हमारे पूर्व प्रत्याशी और हमारे महुआ के हमारे एक मजबूत साथी, कहाँ गए भैया? संजय सिंह जी, एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए, जिन्होंने दिन राजेश भट्ट जी मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे कोषाध्यक्ष सुरेंद्र विवेक जी मौजूद, पूर्व विधायक यहाँ पर राजन तिवारी जी मौजूद। कार्यक्रम में हमारे जिला के संगठन मंत्री गोपी राय जी मौजूद, यहाँ पर लेबर सेल के हमारे जिला अध्यक्ष राम अवतार पासवान जी मौजूद, यहाँ पर किसान के हमारे जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह जी मौजूद, यहाँ पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष पंकज शाह जी मौजूद, यहाँ पर पंचायती राज के हमारे जिला अध्यक्ष चंदन श्रीवास्तव, और साथ ही में संभवतः कुछ साथियों का नाम हमसे छूट गया होगा। अजय यादव जी हमको सामने देख रहे हैं, अजय यादव जी जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, रानू जी जो कि हमारे IT से, जो कि हमारे सोशल मीडिया को मजबूत करने का जो लोग काम करते हैं, वो अपने पूरी टीम के साथ। अमित करना चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। गौरव इनके तमाम साथी में यहाँ पे कहा गया भैया, हाजीपुर के हमारे भीष्म पितामह इधर आइए, अवधेश बाबू, जो कि हमारे नेता के समय से ही उतनी ही मेहनत, उतनी ही तत्परता से बिना दिन रात की परवाह किए हुए, और भैया इनसे हम लोग को भी सीखना है। अकेले गाड़ी चलाते हैं, कार्यक्रम में टब से गाड़ी पार करेंगे, भाग के कार्यक्रम में जाएंगे और दोबारा गाड़ी उठा के काम पे चले जाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां अवधेश बाबू से। और साथ में हमारे एक दुख का समाचार है, हमारे पूर्व प्रत्याशी और हमारे विस्तार प्रकोष्ठ के हमारे प्रमुख अजय कुशवाहा जी, जिनका कल देर रात जिनके पिताजी का दुखद निधन हुआ, उनके परिवार में एक के बाद एक घटना घट रही है। कुछ दिन पहले उनकी माताजी का निधन हुआ, कल देर रात लगभग 2:30 बजे के आसपास उनके पिताजी का भी निधन हुआ। उसी वजह से वो इस कार्यक्रम में नहीं है, पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी बहुत योगदान रहा। और इसके बाद में अगर किसी का भी नाम छूटा हो तो मैं उसके लिए श्रीकांत, तुम्हारा नाम ये नहीं ले, श्रीकांत पासवान, जोरदार ताली बजाइए भैया।
बच्चा था जब ये साथ में था, बच्चा था जब ये साथ में था, और अब खुद कितने 3 बच्चों का बाबू, हाँ छोटे से थे, अब खुद बच्चों का पिता बन गया ये। साथ में संजय चौधरी जी का नाम ले, संजय चौधरी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग हमारे जिलाध्यक्ष का नाम लेके लेंगे। संजय जी कहाँ का जिलाध्यक्ष जी? अरे आइए भाई, जोरदार ताली हमारे जिले के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जोरदार ताली बजा के संजीव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का। और अब अगर इसके बाद पवन का नाम दिया ना, पवन, अरे नहीं नाम है पवन राज, हमारे युवा प्रकोष्ठ के हमारे मुकेश जी, आपका नाम दिया कि नहीं दिया? जोरदार ताली। आप सब मुकेश जी को जानते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में भी इन्होंने हमेशा आप लोग के बीच उपस्थित रहे। उज्जवल कहाँ का जिला अध्यक्ष? आइए उज्जवल जी के लिए भी हमारे युवा के, हमारे जिला के अध्यक्ष एक बार जोरदार ताली बजाकर। अब अगर सोनू, अब अगर कोई नाम छूट गया हो तो उससे हम माफी मांगते हैं। राकेश पासवान, और अंत में भैया हम भी हैं, चिराग पासवान। तो एक बार, और यहाँ पे मौजूद अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायतों से आए हुए हर प्रकोष्ठ के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, हमारे तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, ये प्यार